नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। अध्ययन के इस अनवरत क्रम को जारी रखते हुए हम पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की निबंध की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। पूर्व में भी कुछ व्याख्याएं हम कर चुके हैं और अगली कड़ी में इस अवतरण को लेते हैं। बौद्धों की उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उप पुराण और संहिताएं 200-400 वर्ष के हेर फेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्त मानते हैं। अब तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यत्किंचित प्रचार पाया जाता है, जो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच में आ घुसा है। प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से अवतरित इस अवतरण में लेखक ने भारत में बौद्ध साहित्य के उच्छेद के बाद पुराण, उप पुराणों की रचना होने का उल्लेख किया है। महाभारत के बाद भारतीय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। उस समय बौद्धों का बोलबाला रहा, जो वेद और ब्राह्मणों के विरोधी थे। बौद्धों ने संस्कृत को विकृत कर प्राकृत भाषा को स्थापित किया। बौद्धों की समाप्ति के बाद भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया जब पुराण साहित्य का बोलबाला रहा। उस काल में लगभग 400 वर्षों के काल में अनेक पुराण और उप पुराण व संहिता साहित्य की रचना हुई। इस काल में भारतीय समाज में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है, उसे विशुद्ध रूप से वैदिक नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं, अर्थात अपने आप को वैष्णव धर्म का अनुयायी मानते हैं। वर्तमान समय में तो अधिकतर वेदों में वर्णित कर्म का जो कुछ प्रचार पाया जाता है, वह केवल नाम मात्र का है, क्योंकि उसमें भी बीच बीच में पुराण का सम्मिश्रण होता गया। विशेष टिप्पणी में हम लिखेंगे, इसकी भाषा शुद्ध परिमार्जित है, शैली विवेचनात्मक है। भट्ट जी ने बौद्धों के उच्छेद के बाद पुराण युग आया और इस युग में आकर वैदिक संस्कृति विकृत हो गई है का वर्णन किया है। कुछ क्लिष्ट शब्द हमारे इस अवतरण में आए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ भी कर लेते हैं। उच्छेद का अर्थ होता है समाप्ति, नष्ट होना। उपरांत का अर्थ होता है बाद में। स्मार्त का अर्थ होता है वैष्णव धर्म को मानने वाले, अर्थात स्मृतियों का अनुसरण करने वाले। धन्यवाद।